ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग along the positive x-axis. You want to apply a magnetic field for a short time so that the electron may reverse its direction and move parallel to negative x-axis. This can be done by applying magnetic field along. So देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास इस तरह से ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना। जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ कुछ वेलोसिटी v से मूव करता है। लेट्स से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो z एक्सिस के अलोंग है। z एक्सिस मींस डॉट डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ इस इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अब देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो डॉट डायरेक्शन में है। सो v क्रॉस b करो, लाइक राइट हैंड के फिंगर्स को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखो और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करो। सो जो थंब है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इट मीन्स इस डायरेक्शन में हमारे पास v क्रॉस b का डायरेक्शन है एंड जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, मीन्स इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बिकॉज जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो नेगेटिव होता है। अगर आपका जो पार्टिकल है उस पर नेगेटिव चार्ज है देन जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज एफ बी, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, लाइक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा फॉर द सर्कुलर मोशन। सो द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कुलर, है ना। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा एंड जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन हाफ सर्कल और यू कैन से सेमी सर्कल कंप्लीट करता है, आप मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज कर सकते हो, हटा सकते हो। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटेगा ये मैग्नेटिक फोर्स चला जाएगा। सो द नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बिकम जीरो। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है फिर से एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देगा एंड यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, राइट। सो अगर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो z एक्सिस के अलोंग है देन यू कैन रिवर्स द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। उसे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करवा सकते हैं। नाउ अगर हम कहते हैं कि ये आपकी एक्स एक्सिस है एंड लेट्स से ये आपका जेड एक्सिस है, देन वाई एक्सिस जो होगी वो क्रॉस डायरेक्शन में होगी। लाइक अगर हम कहते हैं कि अब देखो ये आपका एक्स जेड प्लेन है। अगर मैं कहता हूँ पॉजिटिव वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में होगी, वो क्रॉस डायरेक्शन में होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज I cross j that is equal to k cap, right? Like this is I cap and this is k cap. So जो j cap है वो क्रॉस में होना चाहिए, देन ओनली I क्रॉस j जो है वो k cap का डायरेक्शन दे रहा है, राइट। ये चीज़ें बेसिक है जो कि आपको आना चाहिए। नाउ अगेन हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी v से मूव करता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो y डायरेक्शन में है। y डायरेक्शन मीन्स क्रॉस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है एंड यू कैन सी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्रॉस डायरेक्शन में होगी। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। सो v क्रॉस b का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। सो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। इट मीन्स इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ना अगर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे इस तरह से नीचे की तरफ है, सो जो मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो अगेन सर्कुलर पाथ होगा एक्स जेड प्लेन में, है ना। एक्स जेड प्लेन में सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, समथिंग लाइक दिस। जैसे ही ये सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है इलेक्ट्रॉन, आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर सकते हो सो दैट ये मैग्नेटिक फोर्स ख़त्म हो जाएगा। देन जो पार्टिकल है और यू कैन से जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, देन वो अगेन एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देगा एंड यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। सो अगर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो z एक्सिस के अलॉन्ग है और y एक्सिस के अलॉन्ग है, दोनों ही केसेस में हम इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो रिवर्स कर सकते हैं और उसे नेगेटिव x एक्सिस के पैरेलल मूव करा सकते हैं। सो यू कैन सी y एक्सिस इज करेक्ट, z एक्सिस इज आल्सो करेक्ट, दिस only options are not correct. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.